प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो कि जो भी सारी सर्कमस्टेंसेस थी वो काफ़ी हद तक बेटर हो चुकी है। और इसके लिए हम सभी को थैंकफुल होना चाहिए हमारी डिफेंस का। और हमारे देश के जो भी सेना है, जो भी जवान है जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर हम सब की रक्षा करी। तो इसके लिए तो ग्रेटिट्यूड शो करना बनता है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो हमें इतने अच्छे सोल्जर्स दिए जिन्होंने हमारी इतनी अच्छे से सेफ्टी करी। बिल्कुल किसी के ऊपर कोई आँच नहीं आई। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ना कि जब भी हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो क्यों फुलफिल नहीं हो पाती, क्यों वहां पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाता है। द रीजन बिहाइंड दिस क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। हमारे जो भी थॉट्स रहते हैं ना उसमें क्लैरिटी ही नहीं रहती है। हमने सोचा कि हमें ये गाड़ी चाहिए, ठीक है, हमने बस सोच लिया, ठीक है, कि हमें ये गाड़ी चाहिए। और जब हम लिखने जा रहे हैं ना अपनी मैनिफेस्टेशन, जो कि मैंने आपको बताया लिखना चाहिए, तो जब आप लिखने जा रहे हो ना तो आपके थॉट सडनली चेंज हो गए और आपको आ रहा है कि नहीं, मुझे गाड़ी से ज्यादा तो पहले मुझे घर चाहिए। तो हमने लिख दिया कि पहले मुझे घर चाहिए। फिर अगले दिन 2 दिन बाद क्या होता है कि फिर हमारे थॉट चेंज हो जाते हैं और हमें लगता है नहीं, हमें गाड़ी और घर से पहले तो हमें पैसा चाहिए। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो हम घर कैसे बनाएंगे, गाड़ी कैसे लेंगे। तो इस तरीके से आपके थॉट्स बार बार चेंज होते रहते हैं और थॉट्स में क्लैरिटी ही नहीं है। आपने लिख तो दिया कि आपको गाड़ी चाहिए, बेटा आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की गाड़ी चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। तो वो चीज मैनिफेस्ट कैसे हो जब तक कि वो चीज आप प्रॉपर विजुअलाइज ना करो। कई बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। कई बार जब हम विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन, आपने कोई ड्रेस देखा, स्पेशली गर्ल्स, और बात करूँ तो उन्हें वो ड्रेस पसंद आई, उन्होंने विजुअलाइज कर लिया उस ड्रेस को पहने हुए। और कुछ टाइम के बाद आप देखना ना, वो ड्रेस आपके पास आ जाएगी। हालांकि आप ध्यान नहीं देते होगे, लेकिन आप, अब मैं बोल रही हूँ तो इस चीज को ध्यान देना और थोड़ा सा रियलाइज करना कि जब आप वो ड्रेस पहने हो तब सोचना कि किसी टाइम आपने इस ड्रेस के लिए थॉट सोचा था कि काश ये मेरे पास आ जाता। मतलब काश तो नहीं यूज किया होगा, मतलब आपने विजुअलाइज किया था उस ड्रेस को पहन करके, ये आपके पास है और आज वो आपके पास है। तो मैनिफेस्टेशन का मेन प्रोसेस यही होता है ना, चीजों को विजुअलाइज करना। आपको कैसा घर चाहिए, किस तरीके के कर्टन्स होने चाहिए, कैसे विंडो कहाँ पे होनी चाहिए, ये सारा चीजें जब तक आप एकदम आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तो वो आपकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती। आपको गाड़ी चाहिए, किस कलर की चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो इतना ईजी हो चुका है कि आप जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लो, अपने वॉल पे सामने लगा लो, उसको देखो। आपको रेड कलर की थार चाहिए, मान लीजिए एग्जांपल, आपको रेड कलर की थार चाहिए। अब आप उसको दिन रात देख रहे हो, विजुअलाइज करो मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, इसमें यही फीचर होना चाहिए, यही कलर होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, एग्जैक्ट। यहाँ पे आपके थॉट्स को क्लैरिटी मिलती है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी आसान हो जाती है। लेकिन हमको कई बार जल्दबाजी भी होने लगती है कि हमें, बस हमने सोच लिया अब हमें मिल जाए। तो कोई चीज यूं तो होती नहीं है, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है होने में। लेकिन हाँ, अगर आपने पूरी क्लैरिटी के साथ आपने अपने थॉट्स जनरेट करें, पूरी क्लैरिटी के साथ अपने मैनिफेस्टेशन करी ना, तो वो चीजें डेफिनेटली फुलफिल होती हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल करता है आपका वाइब्रेशन। आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो फुलफिल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि देखिए, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके कार्मिक अकाउंट है, उस बेसिस पर आपका ये भाग्य जो है वो चल रहा है। तो वो चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी जो आपने पास्ट बर्थ में या अपने पिछले जन्म में आपने वो चीजें की हैं, आपने वो दिया है तो वो आपको मिल रहा है। लेखा जोखा प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, बैलेंस शीट, तो वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। जो भी आपके लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो किसी चीज का इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं कि हमारे अंदर निगेटिविटी है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करिए, जिससे आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रख पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को बैलेंस रखिए, काम रखिए। ये बहुत हद तक हेल्प करता है आपको कि आपका वाइब्रेशन हाई रहे, आपका ऑरा पॉजिटिव रहे, आपके अंदर कोई निगेटिव थॉट्स ना आए। क्योंकि हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नेगेटिविटी आने से देखो डिप्रेशन तो आता ही है, ईर्ष्या की भावना आ जाती है, हम दूसरे को देख के जलने लगते हैं, जेलसी फैक्टर आ जाता है कि उसके पास है मेरे पास नहीं, उसके साथ तो यार सब अच्छा हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है। लालच आ जाती है, फिर हम हमारे अंदर चोरी जैसी भावना आ जाती है कि हम इस चीज को चोरी कर लेते हैं। मेरे पास नहीं है ना, चलो मैं चुरा लेता हूँ। आप ये नहीं सोच रहे कि ऊपर वाला देख रहा है, आपकी हर एक चीज पर उसका ध्यान है, आपकी हर एक गलतियों पर उसकी नजर है। तो फिर यहाँ पर आप ये मिस्टेक करते हो, दूसरी चोरी करने वाली, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। एंड इसके अलावा क्रोध, फिर आपको बात बात पे इरिटेशन, चिड़चिड़ापन मचने लगता है, क्रोध आने लगता है। तो जब आपके अंदर निगेटिविटी, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है, कंबाइंड होकर के बहुत सारी निगेटिविटी प्रॉब्लम आ जाती है।
तो ये सब जो बुराई हैं ये भी आपके अंदर आ जाती है और फिर आपका काम बिगड़ने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को, और चीज़ों को लेकर के बैलेंस रहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने पर खुश मत हो जाइए और बहुत ज़्यादा दुख मिलने पर बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाइए। दोनों में अपने आप को इक्वल रखिए। और हाँ, लाइफ में एक्साइटमेंट बना के रखिए। किसी चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा सैड मत हो जाइए कि अरे यार ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। इस तरीके के थॉट्स जब तक आपके मन में आते रहेंगे ना, आपकी कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होने वाली हैं। तो अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेकर के आइए। अपने आप को ये समझाना स्टार्ट कर दीजिए जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सब कुछ मैंने जो दिया है वो मुझे मिल रहा है। एंड इसी के साथ साथ अपनी प्रेयर्स करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए, विजुअलाइज करिए। अपने वॉल पर आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपकी, मैं बोलूँ कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन क्या है, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में जिसको आप अचीव करना चाहते हो। तो जो भी आप मैनिफेस्टेशन आप सोच रहे हो, जो सबसे पहले थॉट आएगा आपके माइंड में, जो आप लिखोगे, जिस चीज़ के लिए आप एकदम क्लियर हो, हाँ ये मुझे चाहिए, फिर वो कैसा चाहिए, किस तरीके का चाहिए, ये सब कुछ आप डिसाइड कर लो। कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग वो आपको आसानी से मिल जाएगी। मैक्सिमम आपको 1 से 2 साल टाइम लगेंगे अगर आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्लियर है तो। मटेरियलिस्टिक थिंग की बात करूँ, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हम जो है वो गलत काम कर रहे हैं। दूसरों से हम चिल्ला करके बातें कर रहे हैं, दूसरों को हम नीचा दिखा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे धर्म होते हैं, आप सबको पता होगा, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने बच्चों को एक हैप्पी लाइफ देना, उनकी टेक केयर करना, आपका जो स्पाउस है उसके प्रति आपका धर्म बनता है। तो बहुत सारे रिश्ते इस तरीके से जोड़े गए जिनके प्रति आपका एक धर्म है, और अगर आप उस धर्म को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं तो वो सब यूनिवर्स देख रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों का रिजल्ट ही आपको मैनिफेस्टेशन के रूप में मिलता है। जो भी चीज़ें आप चाहते हो दिल से वो आपको मिलती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही रास्ते पर हो, सही नीयत हो, तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। देखो, मैं क्या कह रही थी ना कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, जैसे मुझे अब रेड कलर की थार चाहिए, तो मैं जहाँ भी देखूंगी ना मुझे रेड कलर की थार ही दिखना शुरू हो जाएगी। सब आप करके देखना, किसी चीज़ को विजुअलाइज करो कि आपको ये चीज़ चाहिए, फिर आपको चारों तरफ वही दिखने लगता है। आप कहीं भी जा रहे हो ऐसी जगह पे वो आपको दिखने लगेगा। एंड देन यू थॉट कि यार ये मुझे चाहिए था और देखो मुझे बार बार ये चीज़ें दिख रही है। मतलब मेरे साथ तो ये पहले बहुत होता था। मैंने आपको बताया ना कि मैं बचपन में, मेरा एक टीवी एक्टर था, उसके ऊपर एक क्रश था, और मेरा बचपन ही था, टीनेज था, आई थिंक मैं 13-14 ईयर की थी, और मुझे था कि मुझे तो इसी बंदे से शादी करनी है। उस एज में ये क्लैरिटी ऑफ थॉट था मेरे कि मुझे, क्योंकि वो एक अच्छे हस्बैंड का कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा था एक शो में, कुमकुम सीरियल आपने देखा होगा, तो वो शो था। अब मेरे माइंड में पूरी क्लैरिटी थी कि मुझे इसी बंदे से शादी करनी है। मैं अपना 10th क्लियर, और मैं उसमें 8th 9th क्लास में थी, मैं अपना 10th क्लियर करते ही मुंबई जाऊंगी और मुझे इस बंदे से मिलना है, मैं इसको प्रपोज करूंगी और मुझे इससे शादी करनी है। ये पूरा एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था मेरे माइंड में। एंड देन उसके बाद क्या हुआ चीज़ें कि मुझे उसके इंटरव्यूज देखने लगे। उसके बाद मेरे घर में जो मैगजीन आती थी उसमें उसकी फोटो आई जिसमें कि उसको अवार्ड दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी ना कि उससे रिलेटेड मुझे न्यूज़ मिलने लगी, बहुत सारी न्यूज़ मिलने लगी। एंड देन सडनली मुझे ये भी न्यूज़ मिली कि उसकी शादी हो गई। उस टाइम मैं 10th क्लास में थी तभी। तो ये देखो, ये सर्कमस्टेंसेस ही था, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी तो मेरे अंदर और पॉजिटिविटी आ रही थी कि यस, ये मैं, मतलब यूनिवर्स भी मुझे संकेत दे रहा है। मतलब उस समय मैं भगवान को बोलती थी, भगवान भी मुझे संकेत दे रहा है कि यस, ये बंदा मेरे लिए ही बना है, मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे बार बार इसकी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जो भी था उसकी लाइफ का सारा कुछ अप टू डेट मुझे मिलता रहता था, सब कुछ। लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई मैं बहुत हर्ट हुई, मैं बहुत रोई। अपनी एक अलग ही ड्रीम लैंड में मैं जी रही थी जो बना लिया था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो वो चीज़ें मैं उसके बारे में सोच रही थी, इसलिए मुझे उससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारी न्यूज़ मुझे मिल रही थी। वो बात अलग है कि वो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ये तो आपके प्रारब्ध कर्मों से तय होता है किससे आपकी शादी होगी किससे नहीं। लेकिन आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, किसी पर्सन के बारे में चाहो तो उसके बारे में जुड़ी आपको जानकारी मिल जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके विचारों में क्लैरिटी रहेगी तो आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन आसानी से फुलफिल हो सकती है। कोई भी आप कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उनको आप आसानी से अचीव कर सकते हो, ले सकते हो। दे ऑल आर जस्ट इन योर माइंड। बस पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, फिर आप इसको अपने हाथों से लिखो, देन अपने वॉल पे सामने रखो, अपनी आंखों से विजुअलाइज करो, एंड
ऐसा करके आप छोड़ दो। या फिर बहुत सारी टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, 5x5 है, 369 है, ये वाली कुछ कुछ दिन करके छोड़ दो उसको। उसके बाद सरेंडर करो। चीजें कब फुलफिल हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट में, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है। लेकिन किसी चीज के अगर हम बहुत पीछे पड़े रहे हाथ धो करके, ये मुझे चाहिए 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 चाहिए, हमने बहुत सारी टेक्निक कर ली और फिर उस चीज के पीछे पड़े हुए हैं लगातार, तो वो चीजें भागती जाएंगी आपके हाथ से। तो बस आप करके प्रोसेस छोड़ दीजिए, उसको सरेंडर कर दीजिए, डेफिनेटली वो चीज आपके पास आ जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।